खट विकार जित अनग अकामा कहते, सभी विकारों को जीते, कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं। एक संत जा रहे थे किसी शहर में और खूब बढ़िया ट्रेन से जा रहे थे और उनके भक्त ने एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कटा दिया था। झोला अटैची जो कुछ भी था सब लेकर के संत एसी फर्स्ट क्लास में आराम से बैठकर भजन करते हुए जा रहे हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद अगले स्टेशन पर एक बहुत धनवान व्यक्ति 2-4 सामान लेकर वे भी उसी कंपार्टमेंट में आ गए। संत की सीट के ठीक सामने वाली सीट पर उनका आरक्षण था। वो अभी बैठ गया, सामान नीचे रखा, कुछ ऊपर भी रखा, लगा देखने संत को। देख करके आजकल उपदेश देने में तो बड़ा मजा आता है लोगों को। संत को उपदेश देने लगे। महाराज आप संत हैं? जो समझ लो। नहीं नहीं वही पूछता हूं, आप संत हैं? अरे जो समझ लो। तो संत को तो इतना बोझा नहीं रखना चाहिए साथ में। अटैची भी है, झोला भी है, इतना सब लेकर के संत चलते हैं। और संत को ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठने की क्या जरूरत? उनको तो स्लीपर क्लास में भी बैठ जाना चाहिए, कहीं भी बैठ जाना चाहिए। इतना पैसा लगा करके संत चलता है, फिर हमारे में और संत में क्या अंतर रह गया? इतना सामान फर्स्ट क्लास में चले जा रहे हैं, ऐसा कहीं संत होते हैं? संत ने कहा आगे से बाबू ध्यान रखेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। अब दोनों तो बराबर हो ही गए, क्या अंतर हो गया? हाँ, बहुत अच्छा उपदेश दिया, हमारी आँख की पट्टी तूने खोल दी। अब कोशिश करेंगे सामान कम रखने का, स्लीपर क्लास में ही बैठ जाएंगे, जैसे तैसे अब चलेंगे। ये मौज मस्ती तो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तूने तो आँख की पट्टी हमारी खोल दी। तो सोचा कि हाँ मैंने ठीक ही कहा, ठीक ही कहा, इसीलिए तो स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी। आगे स्टेशन आया, बड़ा स्टेशन था वहाँ। बड़ा स्टेशन पर तो ट्रेन ज़्यादा देर खड़ी होती है। तो संत ने कहा कि सेठ जी क्या अंदर में बैठे, चलो प्लेटफार्म पर हवा लगा लेते हैं। चलो चलो, हाँ ठीक है महाराज। महाराज ने पहले बात मान ली, तो अब उन्होंने सोचा एक तरह से चेला ही बन गया। हाँ ठीक है चलो। प्लेटफार्म पर चले गए। प्लेटफार्म पर जो बेंच लगा हुआ था, बैठो बैठो इसी पर बैठो, और सुनाओ क्या सब संत को करना चाहिए, करना, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और सुनाने लगे, खूब सुना रहे। संत को कम सामान रखना चाहिए, फर्स्ट क्लास में नहीं चलना चाहिए, उनका जीवन सीधा साधा होना चाहिए, यही सब सुना रहे थे। तब तक गार्ड ने हरी झंडी दे दी, ट्रेन चल पड़ी। तो सेठ जी कहते हैं अरे महाराज महाराज अब बंद करो, ट्रेन चल पड़ी। अरे ट्रेन है वो तो चलेगी ही महाराज, जाने दो, जाने दो ट्रेन को, दूसरी आ जाएगी, जाने दो उसको, दूसरी आ जाएगी। नहीं नहीं महाराज बहुत सामान है, बहुत सामान है। ये सामान तो बहुत मेरा भी है, मेरा कम थोड़े है। हाँ, मेरा भी बहुत है, तेरा भी बहुत है, जाने दे, पीछे से गाड़ी आएगी उसमें जाएंगे। नहीं नहीं महाराज बहुत सामान है, बहुत। संत ने कहा हम तो नहीं जाने देंगे तुमको। क्यों? पहले तो बता कि संत में और तुम्हारे में कुछ अंतर है कि नहीं है, अंतर पहले बता दे तब तुमको जाने दूंगा। तू तो कह रहा था हमारे में और संत में क्या अंतर है, ये भी फर्स्ट क्लास में चल रहे, ये भी दुनिया भर सामान लेकर के चल रहे, ये तो ऐसे ही हो गए। अब बता,
अंतर पहले बता दे, उसके बाद तुम्हारी कलई को मैं छोड़ूंगा। नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। महाराज समझ गया, समझ गया, समझ गया। क्या समझा बोल तो पहले। यही समझा कि जिस संसार को हम लाख कोशिश करके नहीं छोड़ सकते, उसको आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं। हमारे में तुम्हारे में इतना ही अंतर है। देखने के लिए तो आपके पास भी बहुत होते हैं, लेकिन आप उनमें आसक्त नहीं होते। उसको आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, और हम सारे जीवन नहीं छोड़ सकते। संत के मन में कोई चाहना नहीं होती है, संत के मन में कोई वासना नहीं होती है, क्योंकि संत का मन निग्रहित होता है। उनका यही एक काम, दूसरा काम वो करते ही नहीं जीवन।